सबसे पहले एक राम भजन आपको सुना रहा हूं। भगवान श्री राम वन को जाते हैं। सुमंत जी जब लौट कर आए अयोध्या, सुमंत जी का आगमन जैसे ही महाराज दशरथ ने सुना, सुमंत जी के आने की, राम के लौटने की महाराज दशरथ बाट निहार रहे हैं। उसी समय का ये सुना होगा आपने भजन, कभी कभी गाता हूं मैं। देखिए पहले तो जो जैसा गाना होता है शुरू में, उस समय थोड़ी भीड़ भाड़ होती है, लेकिन इस समय क्या होता है कि जो अब समय है 2 बजने जा रहे हैं, तो अब सच्चे श्रोता की पहचान यही है। अब सुनने वाले लोग बैठे सुन छोटा सा भजन है। इसके बाद एक फरमाइश भी है मेरे पास, भैया ने की थी। मेरा ये जो अधिकतर यूट्यूब पे सुनते रहते हैं लोग मुझे, ऐसे हैं मेरे राम को भजन। व्याकुल दशरथ के रथ के पथ चलने, व्याकुल दशरथ के रथ विहीन बन बन फिरे, राम सिया बिगड़े, विधना तेरे लेख किसी समझ न आते, विधिना तेरे लेख किसी। कोई नहीं समझ पाया इस बात को आज तक। जन जन के प्रिय राम लखन सिए बन को जाते, विधिना
समझ न आते, जन जन के प्रिय राम लगन से मन को जाते, बिना तेरे देखी किसी देखिए विधना तेरे देख किसी की समझ ना आते, कर्म का लिखा हुआ सबको भोगना पड़ता है। बहुत एक सुंदर बात याद आ गई, मैं सुना दूं आपको। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी काली मां के भक्त थे। साक्षात काली मां से बात होती थी, उन्हें कैंसर हुआ। भक्तों ने कहा महाराज जी आपकी बात तो स्वयं काली मां से होती है और तुम अपना दुख ये काली मां को क्यों नहीं सुना? स्वामी जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहने लगे भैया मैं अपना दुख मां को कष्ट क्यों दूं? अरे मेरे प्रारब्ध में जो लिखा है मुझे भोगना पड़ेगा, सबको भोगना पड़ता है। प्रारब्ध का लिखा हुआ कष्ट सबको ही भोगना पड़ता है। बस अंतर इतना है कि जो धर्मार्थी पुरुष होते हैं वो उस कष्ट को हंसते हंसते भोगते हैं, और जो पापी होते हैं वो रोते रोते भोगते हैं। इतना अंतर है, बाकी भोगना सबको पड़ता है। देखिए राम जी लिखा है, मणिमोह रचित चार चौबारे, जिम रतिपति निज हाथ सवारे। ऐसे महलों के राजा राम क्या हुआ? एक राजा के राज दुलारे, बन बन फिरते मारे सबके कष्ट मिटाने वाले, सबके कष्ट मिटाने वाले, कष्ट उठाते हैं। जब किसी को कष्ट होता है तो भगवान श्री राम या कोई भी अपने इष्ट को समझता है, लेकिन देखिए सबके कष्ट मिटाने वाले, कष्ट उठाते